हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट फॉर्म में है। और हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 6 कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो है नए सिलेबस के आधार पर प्रश्न सेट किया गया है इसमें, और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। और हम लोग नारा हम होंगे कामयाब को लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ओजोन। और ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस जो है प्रत्येक 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो इसे याद रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर सी यानी जस्ता। जस्ता को जिंक कहते हैं और जिंक का सूत्र जेडेन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, सितारों की जगमगाहट या सितारों यानी तारा जो होता है आकाश में टिमटिमाहट का कारण क्या है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तारे की टिमटिमाहट का कारण क्या है या सितारों की जगमगाहट का कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर है 43 का ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पाचक कक्ष। नेक्स्ट है 45, एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान के लिए है। तो क्या है, 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी R जो है स्मॉल r जो है बड़ा रहेगा और कैपिटल R छोटा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी छोटी आंत में जो है वसा का पाचन, फैट्स का पाचन होता है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जंगल जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, यानी आर्टिफिशियल नहीं है, ये जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। और बाकी मछली घर, बगीचा, फसल क्षेत्र ये सभी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है। तो 48 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात तरबूज जो है जायद फसल के अंतर्गत आता है। 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और बाकी जो है गेहूँ जो है रबी फसल है, मक्का, बाजरा ये जो है खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। और बाकी आकाश का नीला रंग ये प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। गहरे समुद्र में जल का रंग ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो 50 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मगरमच्छ में जो है 4 कक्षीय हृदय होता है। बाकी मेढक में जो है तीन कक्षीय होता है। उसके बाद मछली में 2 कक्षीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ब्यूटेन का संरचना कौन है। ब्यूटेन का संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला कौन है। तो ब्यूटेन का पहले हम लोग देखेंगे रासायनिक सूत्र क्या होता है। ब्यूटेन का जो सूत्र होता है C4H10। तो कार्बन जो है 4 होता है और हाइड्रोजन 10। तो देखते हैं किस में है, तो ये जो है ऑप्शन डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं। छिपकली, चमगादड़, कलचीड़ी, बिच्छू।
तो 52 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात छिपकली जो है सरीसृप के अंतर्गत आता है, चमगादड़ स्तनधारी है, और कलचिड़ी पक्षी है, और बिच्छू जो है कीट है यानी कीड़ा मकोड़ा में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो इसका आंसर है एल्कोहल और ग्लूकोज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 54, दाद रिंग वॉर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो ये जो है कवकीय यानी कवकीय बीमारी है दाद। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है? तो इसका आंसर है उत्तर दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 56 नंबर क्वेश्चन, माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी विचांडासन। प्लेसेंटा जो होता है जिसे अपरा भी कहते हैं, इसी से जो है माँ के गर्भ में बच्चे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और नीला थोथा जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, इसका सूत्र होता है CuSO4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है? तो किसके कारण? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विवर्तन के कारण, डिफ्रैक्शन के कारण जो है हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला जो होता है वो होता है अस्थिबंध यानी लिगामेंट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश की तीव्रता की नहीं, द्रव्यमान की भी नहीं है, समय की भी नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, यानी दूरी की इकाई है। और सबसे जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है पारसेक होता है, और एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी लाइट ईयर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो है हमें ऑक्सीजन गैस मिलता है, और जो है प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन गैस मिलता है, जिसे प्राणवायु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, कोशिका की ऊर्जा इकाई एनर्जी करेंसी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ATP, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 63, वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ग्रेगर मेंडल, इन्हें शॉर्ट में मेंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, किस गैस को हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी फिटकरी का जो है प्रयोग करते हैं जल को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी छोटी आंत में जो है विलाई पाया जाता है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो 67 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 4 डायोप्टर। तो इसका जो है सूत्र है, लेंस की क्षमता P से सूचित करते हैं, P बराबर होता है 1/f। तो इसका आप लोग सूत्र पर बैठाइएगा, आपको 4 डायोप्टर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है आइजक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? तो ये जो है कुनैन से प्राप्त होता है। ये जो है मलेरिया की दवा सिनकोना भी जिसे कहते हैं, तो कुनैन वृक्ष से प्राप्त किया जाता है और यह मलेरिया बीमारी में काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, मानव आँख में मौजूद डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है? तो इसका जो सही आंसर है पीला, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, उर्वरकों के पैक में
उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? यानी खाद जो लेते हैं हम लोग फसल में डालने के लिए, तो उसमें NPK लिखा रहता है। तो इसमें NPK का क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी N से नाइट्रोजन होता है, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम, तो ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है, तो कितना है? तो वायुमंडल में जो है कार्बन की सांद्रता लगभग 0.03% है, और इसमें जो है नाइट्रोजन आपका 78% है, नाइट्रोजन जो है 78%, और ऑक्सीजन जो है लगभग 21%, ये जो है 20.99% होता है, लेकिन लगभग में 21% लिया जाता है। उसके बाद जो है आर्गन 0.9% है, AR जो है 0.9%। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? तो 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुत्वानुवर्तन इसे कहते हैं। नेक्स्ट है 74। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑस्मियम। ऑस्मियम धातु होता है, इसका सूत्र OS होता है, और यह जो है भारी धातु होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, और मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाओक्रिस्टेटस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2026 तक, और यह जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो 78 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1990 में। 78 का जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1990। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है 79 का ऑप्शन नंबर बी, यानी विचरण की स्वतंत्रता नहीं है, मतदान की स्वतंत्रता है, सरकार की नीतियों की आलोचना की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, तो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन नेगेटिव में होना चाहिए इसका, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव में है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ? तो 80 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भोगवा नदी के तट पर। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन साइमन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ये सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 83। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो ये जो नारा है किसने दिया है, ये कथन किनका है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में जो है ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? तो 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 85 है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो कहाँ ले गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 86। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो इसका जो सही आंसर है 86 का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 16 वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है
पश्चिमी घाट जो केरल में है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर है प्रति व्यक्ति आय, यानी सकल राष्ट्रीय आय यानी कुल राष्ट्रीय आय जो है और कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो उसमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी चैलेंजर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 91, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो 91 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई? तो 92 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात आमिर अली के अध्यक्षता में जो है 1908 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोला गया था। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी जो है। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने की क्रम में कई लोग शहीद हुए, ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सुमेलित करें। तो इसका जो सही सुमेलन है 93 का जो सही सुमेलन है वो है ऑप्शन नंबर बी अर्थात ए का जो है 2 होगा यानी फुलेन प्रसाद श्रीवास्तव, ये जो है सिवान जिला से थे। और बी का जो है 3 होगा यानी श्याम बिहारी लाल, ये गया जिला से ताल्लुक़ रखते थे। और नेक्स्ट है सी का जो है 4 होगा अर्थात ध्रुव कुमार जो है कटिहार से थे। और जो बचा डी वो फर्स्ट में चला जाएगा, कपिल मुनि जो है डुमरांव से थे। तो इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो 94 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व को जाने पर जो है एक दिन जुड़ जाता है। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी एच.डी. देवगौड़ा, ये जो है कर्नाटक राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किससे देता है? तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, भारत के दक्षिण छोर यानी सदर्न टिप का नाम क्या है? तो सदर्न टिप का जो नाम है यानी भारत के दक्षिण छोर का जो नाम है वो है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है तो उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसे जो है चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो आंसर है 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य में जो है बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट है 102, अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती है, तो ये जो है क्षोभ मंडल में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये जो है 103 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यानी कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, बिहार में चूना पत्थर और पायराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है रोहतास जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हो तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी चंबल नदी। नेक्स्ट है 106, राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह नारा यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो इसका सही आंसर है मीर कासिम और अंग्रेज के बीच, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी यानी एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी और यह 1875 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने 1936 ईस्वी में ये बात कही थी। नेक्स्ट है 110, नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है लॉक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर है येन। येन जो है जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पीर अली ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका सही आंसर है कौस्तव चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है जावेद अख्तर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 115, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है रणवीर सिंह को। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन, मई 2023 में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? तो इसका आंसर है यशस्वी जायसवाल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए योगी आदित्यनाथ को, और योगी आदित्यनाथ जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी पंजाब के जो है ये पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनका जो निधन हुआ है 25 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर है बिहार राज्य के। तो आज जो है हमारा यहीं क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।